बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फ़िज़िकल डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं। फ़िज़िकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? जिस्मानी नोशोनुमा। इसमें हम बच्चे के जिस्म की साख्त और इसमें होने वाली तब्दीलियों के बारे में देखते हैं और हम इसमें जो बच्चे की बॉडी स्ट्रक्चर होती है, जैसे मसल्स, ऑर्गन्स और जो सेंसेस होते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, ऐसे कि जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, फिर वो रेंगना शुरू करता है और फिर वो चलना और दौड़ना शुरू कर देता है। ये सब क्यों होता है? ये सब जिस्म के अंदर जो ब्रेन, मसल्स और जो सेंसेस होते हैं, इनके बढ़ने और मजबूत होने की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास द ABC ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की बुनियाद क्या है? अब ह्यूमन बॉडी जो होती है वो एक सेल से मिलकर बनती है और जो सेल्स होते हैं ये आगे जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं। न्यूक्लियस, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो 46 होती है, लेकिन पेयर्स की शक्ल में हम इसको 23 बोलते हैं। कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स। ये पेरेंट्स से बच्चों के दरमियान इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, पहुँचाती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक मालूमात जैसे कि बच्चे की शक्ल, कद, रंग, हत्ता कि कुछ आदतों को भी मुतासर करती है, वो भी वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वो खसूसियात हैं जो वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होती हैं, जैसे कि बच्चों का कलर, कद वगैरह। इसी तरह कुछ बीमारियां भी होती हैं जो वालिदैन से आगे बच्चों के अंदर मुंतकिल हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जीन्स एंड एनवायरनमेंट। अब बच्चों की जो नौशनुमा है वो सिर्फ जीन्स के ऊपर मुनहसर नहीं है, बल्कि माहौल का भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर एक बच्चा अपने वालिदैन से ज़हीन ज़हन लेता है, लेकिन उसका जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, यानी कि उसको तालीम नहीं दी जाती और जो है वो गुर्बत बहुत है, तो इसकी वजह से जो उसका ज़हीन ज़हन है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम उसको यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। इसी तरह अगर एक बच्चा वालिदैन से कद की जीन लेके मुंतकिल हुआ है, तो क्या होगा कि अगर अच्छा माहौल नहीं है, उसको अच्छी खुराक नहीं मिल रही, तो उसका जो हाइट है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी कि उसकी बढ़नी चाहिए थी। तो माहौल का बच्चे की नौशनुमा के अंदर बहुत बड़ा हाथ है। अगर माहौल अच्छा है तो बच्चे की जो तरबियत है, जो उसकी डेवलपमेंट है, वो भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पेरेंटल डेवलपमेंट, यानी कि लाइफ बिफोर बर्थ। इसका क्या मतलब है कि बच्चे की पैदाइश से पहले भी उसको बहुत से मराहल से गुजरना पड़ता है, जिसको हम पेरेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं हमारे पास। सबसे पहले है जर्मिनल स्टेज। अब इसमें क्या होता है, ये कंसेप्शन से लेके 2 वीक्स तक का अरसा होता है। इस दौरान जो हमारे सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक सेल से बहुत ज़्यादा सेल की डिवीज़न होना शुरू हो जाती है, जिससे ज़ाइगोट बनता है और ये जो ज़ाइगोट होता है ये बॉडी के साथ चिपकना शुरू कर देता है। ठीक है, उसको मजबूती से जकड़ लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज। 3rd वीक से लेके 8th वीक तक का ये अरसा होता है। इस दौरान क्या होता है, जो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे वगैरह। नेक्स्ट है फीटस स्टेज, यानी कि 9 वीक से ये शुरू होता है और बर्थ तक चलता है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो जिस्मानी अज़ा होते हैं और जो सिस्टम होता है वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बच्चा जो है वो हरकत करना शुरू हो जाता है, जैसे कि हाथ पाँव हिलाना वगैरह, और उसके माहौल में जो कुछ हो रहा होता है वो उन आवाज़ों को महसूस कर सकता है, उनको समझने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ़िज़िकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में जिस्मानी नौशनुमा। बचपन में जो एक बच्चा है उसकी नौशनुमा किस तरह से होती है? चेंज इन बॉडी साइज़। एक बच्चा जो है वो छोटा होता है और वक्त के साथ साथ वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसका जो कद है वो पहले छोटा होता है, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है और इसी तरह कद के साथ साथ उसका वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये होता है चेंज इन बॉडी साइज़। नेक्स्ट है चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन। जब इंसान का कद बढ़ रहा होता है, उसकी एज बढ़ रही होती है, तो ना सिर्फ उसकी हाइट बढ़ रही होती है, बल्कि हाइट के साथ साथ जितनी उसकी हाइट बढ़ रही होती है उसी तनासब से उसके हाथ और पाँव का साइज़ भी बढ़ रहा होता है। तो पूरी बॉडी के अंदर एक तनासब रहता है। ठीक है, जिसे इन मसल फैट मेकअप, पट्ठों और जो चर्बी होती है उसके अंदर भी तब्दीली आती है। छोटे बच्चों में जो चर्बी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन बड़े होकर मसल जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और चर्बी जो है वो कम हो जाती है। एक बच्चा जो बचपन में बहुत ज़्यादा हेल्दी था, गोल मटोल सा था, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ, वो स्मार्ट होना शुरू हो गया और एनर्जेटिक भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटल ग्रोथ, यानी कि हड्डियों की ग्रोथ।
हड्डियाँ भी लंबी होना शुरू हो जाती हैं और मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि एक बच्चा जो है वो पहले रेंगता है, उसके बाद चलना शुरू हो जाता है। अब जब वो चलना शुरू करता है तो वो बाज़ दफ़ा गिरता भी है, और जब वो दौड़ने की कोशिश करता है फिर भी गिरता है। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता है उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जो उसकी चलने की रफ़्तार होती है वो भी तेज़ हो जाती है, और जो उसको दौड़ना है वो भी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चेंजेस इन ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स। अब ग्रोस मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं? जो बड़ी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि बच्चा जो है वो छलांग लगाना शुरू करता है और दौड़ना शुरू कर देता है, ये बड़ी मूवमेंट्स हैं। इसी तरह फाइन मोटर स्किल्स कौन सी हैं कि बच्चा पेंसिल को पकड़ता है और लिखने की कोशिश करता है, छोटी छोटी जो हरकतें होती हैं वो करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये होती है फाइन मोटर स्किल्स। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है चिल्ड्रन नीड टू मूव। बच्चे को मूव करने की ज़रूरत होती है, यानी कि उसको खेलने कूदने की ज़रूरत होती है, उसको हरकत करने की ज़रूरत होती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बच्चों को बेड से या चारपाई से नीचे उतरना ही नहीं दिया जाता, और इस तरह क्या है वो खेल कूद में पार्टिसिपेट भी नहीं करते, उनको इतना खेलने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो खेल कूद के ज़रिए सीखते हैं। अगर बच्चे ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे, उनको मूवमेंट करने नहीं दी जाएगी, तो बच्चा जो है वो बोर हो जाएगा, उसको सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूव्ड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होता है कि बच्चा आंख से देखता है और हाथ से काम करने की कोशिश करता है। बच्चा अगर उसके पास कोई गेंद आई है तो वो उसको देखेगा और उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने हाथों को मूवमेंट के अंदर लाएगा। अगर उसको पेंसिल नज़र आई तो वो पेंसिल लेके लिखना शुरू कर देगा दीवार के ऊपर या किसी पेज के ऊपर। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड बॉडी कोऑर्डिनेशन। अब जो बच्चा है वो हरकत करना शुरू कर देता है, अपने जिस्म को हरकत के अंदर लेके आता है, वो दौड़ता है, वो साइकिल चलाता है। अब जब उसने बाल देखी, उसने बाल को पकड़ा, तो उसने दिमाग में इस बात को सोचा होगा, तो वो अपने ब्रेन को भी यूज़ कर रहा है, अपनी आई को भी यूज़ कर रहा है, और अपने हाथ को भी मूवमेंट के अंदर लेके आ रहा है। ठीक है, तो वो पूरी बॉडी का यूज़ करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड प्रीसेप्चुअल एबिलिटी। प्रीसेप्चुअल एबिलिटी क्या होता है कि चीज़ों को समझना शुरू करता है। जो बच्चा है वो बाशऊर हो जाता है। बच्चा अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखता है, उसको पहचानता है, चीज़ों को देखकर समझना शुरू कर देता है। अब उसको पता होता है कि एक बॉल रेड कलर की है, एक ग्रीन कलर की है, एक ब्लैक कलर की है। ठीक है, अब वो बच्चा, अगर बच्चा छोटा हो तो वो क्या करता है, वो बेड से नीचे जाने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में वो गिर जाता है, क्योंकि बेड की ऊंचाई ज़्यादा होती है और बच्चे की जो हाइट है वो छोटी होती है। लेकिन इस स्टेज पे आके क्या करता है, उसको पता होता है कि अगर मैं अब बेड से नीचे उतरने की कोशिश करूँगा तो गिर जाऊँगा और मुझे चोट लगेगी। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती हैं? जो बड़ी मूवमेंट्स होती हैं, और फाइन मोटर जो छोटी मूवमेंट्स होती हैं। अब जो बच्चा है, जो पहले अगर वो चलता था तो गिर जाता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी हड्डियाँ मजबूत हुई, तो क्या हुआ, उसने तेज़ी से चलना शुरू कर दिया और दौड़ना भी शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो गिरता नहीं है। फिर क्या है फाइन मोटर स्किल्स। पहले वो क्या करता था, पेंसिल लेके कॉपी पे लिखना शुरू करता था, लेकिन सिर्फ लाइनें लगाता था। अब क्या हुआ, अब वो बाशऊर हो गया है, अब वो उसको लिखना आता है, वो कॉपी पे लिखना शुरू कर देता है। ठीक है।